नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2025 के राशिफल की और कन्या लग्न की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे समय के लिए परिवर्तित होते हैं उन ग्रहों के ऊपर ध्यान देते हुए हम पूरे ही वर्ष का आंकलन करते हैं। तो इस वीडियो में हम गुरु, राहु, केतु और शनि, ये जो लंबे अंतराल के लिए बदले जाते हैं, उन प्लैनेट्स की 2025 के ट्रांजिट के ऊपर से आपके कन्या लग्न वालों के जीवन में क्या बदलाव होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो पहला परिवर्तन जो हो रहा है 2025 में, वो है शनि का परिवर्तन। शनि जो है वो 29 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डेज के लिए वक्र अवस्था में आएंगे मीन राशि में। तो कन्या लग्न वालों के लिए मीन राशि जो है वो आपके सप्तम भाव को डिनोट करती है। तो शनि आपके छठे घर से निकलकर आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। यहां पर ऑलरेडी राहु स्थित है। तो 29 मार्च से शनि और राहु तक, यानी कि 18 मई तक ये ट्रांजिट एक साथ रहेगा। तो ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन इनिशियली कहा जाए तो मुझे लगता है कि 7वें घर के अंदर शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन 1.5 महीने के लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप के पार्ट के अंदर आपको संभल के रहना होगा, यानी कि अप्रैल और मई का महीना जो है वो थोड़ा सा आपके संबंधों को लेकर मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ी सी दुविधा क्रिएट करेगा। यहाँ पर शनि का आना, क्योंकि छठे घर के अंदर वो शुरू के 3 महीने तक शनि आपके 6th हाउस के अंदर रहेंगे। तो 6th हाउस में स्वग्रही पोजीशन में थे वो, अब आपके 7वें घर के अंदर आ रहे हैं। तो जिनके भी मैरिजेस के संबंधित कार्य हैं या जो मैरिज करना चाहते हैं, उन लोगों के कार्य बनेंगे मगर धीमी गति से बनेंगे। बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सही व्यक्ति के चुनाव के अंदर आपको बहुत समय लगेगा। दूसरी चीज, यहाँ पंचमेश बनकर शनि यहाँ पर है। तो जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये शनि डेफिनेटली उनके काम बनाएगा, मगर शनि बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, कुछ समय के लिए बात बंद होगी, कुछ समय के लिए वापस से स्टार्ट होगी। तो इस तरह के उतार चढ़ाव आप अपने रिलेशनशिप में देख पाएंगे। और यहाँ मैरिड लाइफ के अंदर भी, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो एक कहते हैं ना कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा आलस्य भी देता है, और रिलेशनशिप जहां पति पत्नी की बात है वहां ईगो क्लैश की आपको परिस्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ 7th हाउस में डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा काम के प्रति प्रभावित रहेंगे, आप बहुत ज्यादा काम के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि शनि आपके काम के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लेकर आता है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनको कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है, कहीं बहुत धीमी गति से आपका काम होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। और स्पेशली कहा जाए कि अप्रैल और मई का महीना जो है वो आपके गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है। उस समय क्योंकि पंचमेश बनकर भी शनि यहाँ पर है और 6th लॉर्ड बनकर भी यहाँ पर है, तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर वो आपके 7वें घर में बैठे हैं। तो जो भी लोग कन्या लग्न के हैं उनके लाइफ पार्टनर का हेल्थ का कोई इशू है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। शनि का एक दृष्टि संबंध बनता है आपके 9th हाउस के ऊपर, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर स्पिरिचुअल कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक ग्रोथ के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ साथ में मैं ये भी कह सकती हूँ, जो लोग मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, लंबे समय के जो भी कोर्स हैं वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत बड़ा लोन लेते हैं, बिजनेस के लिए रिस्क लेते हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर वो यहाँ पर बैठे हैं। तो
मैं यही कहूंगी कि लोन बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब बिजनेस को बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा रिस्क उठाया जाता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। ले सकते हैं मगर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ले सकते हैं आप लोन। शनि का दृष्टि संबंध आपके लग्न से भी जुड़ेगा, तो डेफिनेटली शनि बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाता भी है, व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बनाता है। दूसरी चीज ये है कि संघर्ष देता है, काम के अंदर संघर्ष देता है, मेहनत करवाता है। और ये एक ऐसी चीज है कि आप बहुत ज्यादा व्यक्ति क्या है कि काम के प्रति प्रभावित रहता है, और यहाँ आप अपने काम को काफी व्यवस्थित रूप से कर भी पाएंगे। शनि का एक दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव पे पड़ता है, जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के रिनोवेशन, प्रॉपर्टी का लेन देन, ये सभी कार्यों में सफलता आपको देगा। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई विवाद भी है तो वो रिजॉल्व होगा। तो इस प्रकार से शनि का परिवर्तन रहेगा। मगर शनि का जब वक्री अंतराल होगा, यहां पर आपको अपने गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके गुरु के बदलाव की। देखिए, गुरु जो है वो 14 में 14 मई को ट्रांजिट करेंगे। 14 मई तक की पहले परिस्थिति देखी जाए तो आपके नवम भाव के अंदर गुरु हैं और भाग्य स्थान में गुरु है, जो गुरु आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, और शुरू के 4.5 महीने भाग्य स्थान में है। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत ये है कि गुरु का ट्रांजिट बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में बहुत लाभकारी है। साथ साथ में आपके मैरिड लाइफ के अंदर भी अगर कोई उतार चढ़ाव है तो ये डेफिनेटली आपको रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। मास्टर लेवल के एजुकेशन के लिए भी ये जो जुपिटर है बहुत ज्यादा आपको प्रोत्साहित करता है। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो भी ये गुरु बहुत आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। यहां से जो गुरु का दृष्टि संबंध लग्न से भी जुड़ा हुआ है, तृतीय भाव से भी है और पंचम भाव से भी है, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिनका भी एक तरह से चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये जुपिटर जो शुरू के 4.5 महीने के लिए है बहुत फायदे कारक है। दूसरी चीज, आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग से, टूरिंग से बहुत अच्छा लाभ रहेगा, और स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अब यहां से गुरु का ट्रांजिट होता है 14 मई को आपके दशम भाव में, और ये समय मुझे लगता है कि करियर के लिए एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना कि पॉजिटिव समय शुरू होगा आपका, क्योंकि ये चतुर्थेश बनकर भी है और जो भी प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। टीचिंग क्षेत्र के अंदर है तो बहुत लाभकारी है। बिजनेस के अंदर बहुत गजब की बढ़ोतरी होगी, और जो भी काम करते हैं उसमें आपको एक जो भी प्रमोशन आपके रुके हुए हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशन की प्राप्ति होती है। आप नए काम की शुरुआत की है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, पद और प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। और यहाँ पर एक मुझे लगता है कि जो भी काम करते हैं डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आपको, और आपके एल्डर्स, आपके गुरुजन की आप सलाह लेकर काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदे कारक समय रहेगा। यहाँ पर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर भी आप काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए बहुत ही फायदे कारक है। यहाँ से गुरु का जो दृष्टि संबंध द्वितीय भाव से, चतुर्थ भाव से और छठे भाव से जुड़ा हुआ है, तो ये जो देखा जाए तो सेविंग्स करने में मदद करेंगे। आपके घर के अंदर किसी का भी विवाह हो सकता है इस समय के अंदर। दूसरी चीज, अगर कोई विवाद भी है, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है, तो भी आपको ये रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। प्रॉपर्टी लेने में बहुत अच्छा समय रहेगा ये समय, क्योंकि शनि का भी दृष्टि संबंध रहेगा और गुरु का भी रहेगा, तो प्रॉपर्टी के हर कार्य में बहुत बड़ी सफलता है आपको। जो लोग सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट है। 14 मई के बाद का समय
मुझे लगता है कि जहां तक गुरु आपके दशम भाव में है, ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव समय है और प्रॉपर्टी के लिए ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो भी रिजॉल्व होगा। लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने में भी ये बहुत मदद मिलेगी आपको। हेल्थ इश्यूज हैं तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज को क्योर करने के लिए भी गुरु बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था होगी तो उसमें आप बहुत ही सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ गुरु का 18 अक्टूबर को, क्योंकि गुरु अतिचारी है इस साल, यानी कि 3 राशियों के अंदर गुरु का ट्रांजिट है, तो फर्स्ट तो वृषभ राशि में है, 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे आपके दशम भाव में। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर को वापस से वो जाएंगे आपके 11वें स्थान में। और ये बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं बिजनेस के लिए। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए भी ये समय सही व्यक्ति मिलना और संतान प्राप्ति के लिए भी ये गुरु बहुत अच्छा है। जो एजुकेशन के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, इस समय में अगर उनका कोई भी रिजल्ट है या कोई बड़े कार्य करना चाहते हैं तो आई थिंक ये जो गुरु आपका चेंज होगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का, ये बहुत ही भाग्यशाली और इनकम में बढ़ोतरी करने वाला समय, कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने वाला समय है। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 3य स्थान पे ट्रैवलिंग, टूरिंग से बहुत लाभ है आपको। मार्केटिंग, सेल्स, आप जो भी जर्नलिज्म में है, मीडिया क्षेत्र में है, बहुत लाभ होगा। और गुरु का ये दृष्टि संबंध आपके 5म भाव से, जो जिनको संतान नहीं है तो ये समय उनके संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। संतान के विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का। और इस समय में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन समय कहूंगी मैं। और गुरु का दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस से भी रहेगा, तो सही लाइफ पार्टनर की आप पसंद कर सकते हैं। उस समय के अंदर आप चॉइस आपको मिलेगा, आपको जो जिस प्रकार का आप शायद अपने बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद राइट पर्सन को आप मिल पाएंगे। तो ये समय मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ में भी कोई विवाद है तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर बिजनेस में भी बहुत बढ़ोतरी है, जॉब है तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो गुरु का ट्रांजिट आपके लिए फायदे कारक है। गुरु का जब वक्री अंतराल शुरू होगा जो कि 11 नवंबर से है, वहां पर थोड़ा सा आपको गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां आपको जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत शांति से चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। देखिए राहु 18 मई को एक तरह से 7th हाउस में से आपके 6th हाउस में जाएंगे। देखिए राहु आपके बहुत समय से 7वें घर के अंदर चल रहे हैं और ये रहेंगे 18 मई तक यहीं पर। और ये गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं और पति पत्नी के बीच में तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, या तो कहीं पर भी अविश्वास क्रिएट होता है, एक दूसरे की लाइफस्टाइल, एक दूसरे के विचारों के साथ मतभेद होते हैं और मनभेद भी होते हैं, एक डिसएग्रीमेंट रहता है, एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों पे वो क्लैश होता है। तो ये राहु करवाता है। गृहस्थ जीवन में काफी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो यहां से जैसे ही राहु निकलता है तो मैरिड लाइफ में आपको 50% तक एक रिलीफ मिलेगा। शनि यहाँ पर फिर भी रहेंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि 18 मई के बाद आपके मैरिड लाइफ में एक बेहतरी देख पाएंगे आप। छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट डेफिनेटली रहेंगे शनि होने की वजह से, मगर राहु का निकलना एक तरह से मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और 18 मई तक कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस को आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप करनी है तो 18 मई के बाद आप कर सकते हैं, उसके पहले आपको नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अप्रैल और मई का समय जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि इस समय के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको बहुत पीसफुली हैंडल करना होगा।
अब 6th हाउस की बात करते हैं। देखिए छठे घर में 18 मई से राहु आएंगे, तो राहु अगर कोई भी रोग है तो उसके अंदर आपको क्योर करने में मदद करेंगे, क्योंकि छठा घर राहु के लिए बहुत ही पॉजिटिव जगह है। और यहाँ पर शनि के राशि के अंदर राहु रहेंगे, तो छठे घर में आपको कोई भी रोग है तो उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, उसके लिए आपको सही मार्ग मिलेगा, सही डॉक्टर्स मिलेंगे। हाँ, लोन लेना है तो लोन भी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप ले सकते हैं, बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। राहु यहाँ पर शत्रुओं को परास्त करता है, शत्रु आपके खत्म होते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है। आपको, मुझे लगता है राहु के परिवर्तन से कन्या लग्न वालों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ आप जो भी काम करते हैं उसमें काफी विल पावर स्ट्रांग रहेगा। केतु यहाँ 12th हाउस में, लग्न पे से आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो केतु जब लग्न में है तो डिटैचमेंट देते हैं, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय बनाते हैं, व्यक्ति को सोसाइटी रीत रिवाजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। 12th हाउस के अंदर जब ये चले जाएंगे तो स्थान परिवर्तन बनता है, विदेश यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। डिटैचमेंट, एक तरह से कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ये मूवमेंट करवाता है, स्थान परिवर्तन डेफिनेटली केतु करवाता है। जिनके भी अगर केतु की महादशा या अंतरदशा है तो डेफिनेटली उनके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। विदेश यात्राओं का और विदेश के अंदर बिजनेस करने के लिए भी ये केतु काफी हेल्प करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं तो 18 मई के बाद उनके बहुत ही पॉजिटिव योग है कि वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और व्यक्ति आध्यात्म, योग, साधना, प्राणायाम में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इस प्रकार से कन्या लग्न वालों के जीवन में मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे। गुरु का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव है, राहु केतु के परिवर्तन से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि का परिवर्तन थोड़ा सा रिलेशनशिप के इश्यूज दे सकता है, वहां पर अगर कहीं संघर्ष आपको करना पड़े तो डेफिनेटली आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए, और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्ष के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लीजिए और अच्छे डिसीजंस लीजिए। तो आपको, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव रहकर काम करना चाहिए, तो आपके लिए वर्ष बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।